बिहार की राजनीति से जाती है कि जाती ही नहीं। इसका एक जीता जाता उदाहरण उपेंद्र कुशवाहा है, जो काराकाट से लड़े लेकिन बुरी तरह हार गए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। काराकाट से चुनाव लड़ने के बावजूद वहां से उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके उपेंद्र कुशवाहा अब बिहार की सियासत में जो है काफी अहम भूमिका निभाने लगे, क्योंकि कुशवाहा जाति के लोगों पर, चाहे वो आरजेडी हो या फिर एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू, वो भी चाहती है कि कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक है वो अपनी तरफ कर ले। और ऐसे में बीजेपी भी कहां पीछे चूकने वाली थी। बीजेपी ने भी अब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का मन बना लिया है। लेकिन ऐसे में क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से खुश हो गए हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा के मन में चल रहा है? आइए हम आपको इनसाइड स्टोरी इस वीडियो में बताएंगे। बीजेपी नेतृत्व ने घोषणा की है कि उनके एनडीए सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा हाल ही में बिहार के काराकाट निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव हार गए थे। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें रिक्त हो गई है, क्योंकि मौजूदा राज्यसभा सांसद राजद की मीसा भारती और बीजेपी के विवेक ठाकुर क्रमशः पाटलिपुत्र और नवादा सीटों से लोकसभा चुनाव में निर्वाचित हुए हैं। इसी सप्ताह बुधवार को बीजेपी के ही कुशवाहा नेता सम्राट चौधरी ने अयोध्या में राम मंदिर में अपनी पगड़ी चढ़ाई, जिन्होंने कभी कसम खाई थी कि वो नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने के बाद ही अपनी पगड़ी उतारेंगे। वहीं बिहार में सियासी परिस्थितियां बदली हैं। इस जनवरी में नई एनडीए सरकार में राज्य के 2 उप मुख्यमंत्रियों में से एक सम्राट चौधरी भी बन गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब जब नीतीश एनडीए के सीएम बन गए हैं तो उन्होंने अयोध्या में भगवान राम को अपनी पगड़ी चढ़ाने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी है। ये घटनाक्रम भले ही सीधे तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो, लेकिन ये कुशवाहा समुदाय को लेकर बीजेपी की दुविधा की कहानी बयां करते हैं। खासकर लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की हार के बाद जब स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि कुशवाहा वोट एनडीए से दूर जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन के 7 कुशवाहा उम्मीदवारों में से 2 ने जीत हासिल की, जबकि काराकाट में सीपीआई के राजा राम सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह को हराया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर चले गए। राजद के अभय कुशवाहा ने औरंगाबाद से भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह को हराया। अब जबकि नीतीश, जिन्हें राज्य के 7% लव कुश यानी कि कुर्मी कोयरी वोटरों का शुभचिंतक माना जाता है, एनडीए में वापस आ गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए कुशवाहा वोट एनडीए के पाले में वापस आ जाएंगे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट में भोजपुरी गायक पवन सिंह को मैदान में उतारने के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को दोषी नहीं ठहराया था, लेकिन उन्होंने अपनी हार के बाद कुछ गड़बड़ी का संकेत देकर अपनी नाराजगी जरूर व्यक्त की। बेचैनी को भांपते हुए बीजेपी को लगा कि उपेंद्र कुशवाहा अभी भी पूरे बिहार में अकेले कुशवाहा नेता है, जिनकी नाराजगी विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। तो देखिए, जिस तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से बुरी तरह हारे, उसके बाद भी उन्हें कुछ खास तवज्जो नहीं मिला। उसके बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। हालांकि बीजेपी ने समय रहते उनकी नाराजगी को समझा और राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा को भेजने का मन बना लिया। और इसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा का बयान आता है। वो ये भी कहते हैं कि वो एनडीए से नाराज नहीं है, लेकिन जो अंदरूनी मामला है वो कुछ और ही बयां करता हुआ नजर आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के मन में कितनी नाराजगी है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कल इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन।